नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक किसी एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जो कि न्यूरल कंडक्शन पढ़ रहा होता है। तो दोस्तों, नर्व इम्पल्स पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें याद कर लो जो तुमको आगे हेल्प करेंगी, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। तो जो कोई भी सेल होगा, सपोज करो, ठीक है, कोई भी सेल, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, उनमें कुछ ना कुछ चैनल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे एक्वापोरिन होता है वाटर की मूवमेंट के लिए, या फिर बहुत से चैनल्स होते हैं जो प्रोटीन्स, जो लार्जर प्रोटीन होते हैं उनको फैसिलिटेट डिफ्यूजन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो आयंस के अंदर और बाहर जाने के लिए बने होते हैं। तो न्यूरॉन भी तो एक सेल ही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जो आयंस की मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है, उसमें बेसिकली 3 तरह के चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। पहले तो पैसिव चैनल्स जो हमेशा खुले होते हैं, हमेशा ओपन होते हैं किसी के लिए भी अंदर और बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। दूसरे होते हैं वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल, जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही खुलेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत हर जगह पे देखा होगा बेसिकली। तो सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीज याद कर लो कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स से हमारे न्यूरॉन के अंदर। क्यों लाता है, इसका रीजन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों, पैसिव चैनल्स जनरली हमेशा खुले होते हैं। पैसिव से नाम से ही मालूम पड़ता है क्या कि जो एक्टिव का उल्टा होता है, मतलब उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए होती, वो अपने कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से मूव करके लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जो नर्व सेल होती है वो रेस्टिंग स्टेज पे, मतलब जब वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही होती है, वो नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम के, ठीक है ना। वो बिल्कुल आने नहीं देती है सोडियम को। तो सोडियम के जो पैसिव चैनल होते हैं वो लगभग हमें रेस्टिंग स्टेट पर हमेशा क्लोज रहेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत अच्छे से याद कर लो, हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों, नर्व इम्पल्स बहुत ही इजी टॉपिक है, लजारे क्यों उसको लोग बहुत डिफिकल्ट समझते हैं। एक्चुअल में है भी डिफिकल्ट अगर अच्छे से नहीं समझो तो, ठीक है। वो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट से आपको बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेज होता है, ठीक है ना, रेस्टिंग स्टेज, जब इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती है। अब रेस्टिंग स्टेज के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन या फिर पोलराइज स्टेट। ये वर्ड आपने हार्ट वाले टाइम पे भी पढ़ा होगा, शायद मैंने जब पढ़ाया था, ठीक है, कि डीपोलराइजेशन कब होता है, PQRST कर्व से, ठीक है ना। तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा बायोलॉजी के टर्म्स में याद आती है कि जो पोलराइजेशन होता है वो रेस्टिंग स्टेज को बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आते हैं पहले स्टेज के ऊपर, पोलराइज स्टेट या फिर रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती है। तो उसके लिए एक अपने दिमाग में पिक्चर बना लो कि सपोज ये नर्व सेल है, नर्व सेल ये, और क्या हो गया हमारे पास, एक्सोन हो गया। अब एक्सोन की जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उसके बाहर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर वाला पार्ट क्या होगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब जो नर्व कंडक्शन होती है वो कैसे होती है, इसको समझने के लिए ये पिक्चर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज। ये तो बहुत अच्छे से रट लो तुम लोग, ठीक है ना। हमेशा जो रेस्टिंग स्टेज में बाहर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और अंदर नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा होता है। और ये सवाल पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आयन कौन सा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, तो उसका आंसर सोडियम होता है, ठीक है ना। हमारे सवाल आता है तो सोडियम सबसे बाहर ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। तो और यहाँ पर अब बोलोगे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड कर रहे हो, कि जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है वो अब बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और अंदर क्या कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से प्रेजेंट है। तो हम लोग ओवरऑल कंपेयर करके अंदर वाले को लेस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बोलते हैं और ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो ये आपकी रेस्टिंग स्टेज वाली कंडीशन हो गई। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है काम, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, अंदर नेगेटिव बनाए रख रहा है और बाहर पॉजिटिव बनाए रख रहा है। तो रेस्टिंग स्टेज हमारे पास आ गई। और यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम के जो पैसिव चैनल्स है वो भी ओपन होते हैं। मैंने बताया था सोडियम के लिए तो नियरली इम्परमिएबल होता है, तो जो पोटेशियम है वो कंटिन्यूसली अंदर बाहर जा सकता है उसके हिसाब से, जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन सोडियम तो अंदर आ नहीं रहा। अब इसी से हम लोग आते हैं अगली स्टेज पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास क्या, डीपोलराइज स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेज जो है
वो तभी आएगी जब -70 मिली वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल हमारे नर्व एक्सॉन के पास आए, ठीक है। क्योंकि जो रेस्टिंग स्टेज थी वहाँ पर पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। अब जैसे ही उसे -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल या फिर उससे ज़्यादा का पोटेंशियल मिलेगा, वो क्या हो जाएगी हमारे पास डिपोलेशन। अब उसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पर इम्पल्स आई हमारे पास, ठीक है। इम्पल्स तो बेसिकली क्या, -70 मिली वोल्ट का इम्पल्स आया, तो जैसे ही -70 मिली वोल्ट का इम्पल्स आएगा हमारे पास जो सोडियम VGC होता है, ठीक है ना, वो हो जाएंगे ओपन। सोडियम VGC ओपन हुआ तो बाहर वाले जैसे पगला रहे थे अंदर घुसने के लिए, बाहर सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो लोग अंदर आना चाहते हैं सोडियम बहुत सारा, तो जैसे ही सोडियम VGC घुसे खूब सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे, तो अंदर का जो ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर का नेगेटिव। सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जो सपोज ए पॉइंट है तो ठीक है, उस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारे पास अंदर पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब वो अगला वाला जो उसके पॉइंट है, सपोज ये सी पॉइंट बी पॉइंट आ गया, ठीक है ना, ए के, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। ये -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल आगे वाले को भी देगा, भैया तू भी जाग जा, ठीक है, तू भी जाग जा, तो वो क्या वहाँ पर भी सोडियम VGC खुल जाएंगी। सोडियम VGC खुलने का मतलब भैया सोडियम तो बाहर बहुत ज़्यादा है, तुरंत आएगा अंदर और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास एक्साइटेड स्टेज। अब इसके ऊपर यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड पे, इस पे उल्टा करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो या नर्व इंपल्स फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। एनसीईआरटी डायग्राम में बहुत क्लियरली तुम लोग देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। अब ये उल्टा क्यों हो रहा, क्योंकि वापस वो स्टेज लानी है, रेस्टिंग स्टेज वापस लाना है, उसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन, जो कि हमें हमारे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लाता है, रीपोलराइजेशन। अब यहीं पर तुम लोग एक बात और याद कर लो कि जो -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल था किसमें, जब रेस्टिंग स्टेज पे था, -70 मिली वोल्ट से पोटेंशियल 0 वोल्ट तक आने तक में, जैसे ही 0 वोल्ट पे आएगा इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, या फिर हम बोलेंगे क्या, डीपोलराइज स्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो और ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अब वापस उसको -70 पे लाएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे लाएंगे, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ गया सोडियम, उसको हम वापस बाहर भेजेंगे, भैया आप तुम निकलो, ठीक है ना। वो कैसे होगा, सोडियम पोटेशियम पंप फिर चालू हो जाएंगे, ठीक है। 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, लेकिन उसको हम लोग पैसा देना पड़ेगा, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सोल क्या होती है, ATP। 1 ATP खर्च करेगा और 3 सोडियम बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम अंदर लाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर कौन से पंप खुलेंगे, पोटेशियम VGC खुलेगी। पोटेशियम VGC खुलते ही सारे पोटेशियम अंदर के बाहर चले जाएंगे, और अंदर ओवरऑल सोडियम को निकालने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप वैसे चालू है, पोटेशियम भी निकल रहा है, सोडियम भी निकल रहा है, तो अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, तो वो वापस अंदर जो ओवरऑल चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव। तो वापस ये हो गई हमारे पास रीपोलराइज स्टेट। रीपोलराइज स्टेट हो गई। अब ये नेक्स्ट इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए तैयार।